नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर जोर का झटका लगा है और एक और विधायक ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। इस बार नेपानगर की विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया है। सुमित्रा देवी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। वो 2018 में बीजेपी की विधायक मंजू राजेंद्र दादू को पराजित कर विधायक बनी थी। हफ्ते भर में कांग्रेस को यह दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले इसी हफ्ते छतरपुर का बड़ा मलारा सीट से विधायक प्रद्युमन सिंह भी कांग्रेस छोड़ने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे चुका है। बीजेपी ने उन्हें नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष भी बना दिया है। आपको बताते चले कि कौन है सुमित्रा देवी कासडेकर। वो 2018 में नेपानगर से पहली बार विधायक बनी है। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने ये चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव। और इससे पहले वो 2009 में कांग्रेस महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष भी बनी। 2009 से लेकर 2014 तक जिला कार्यकारिणी सदस्य रही। 2014 में महिला ग्रामीण जिला बुरहानपुर की भी अध्यक्ष बनी। 2014 में जनपद अध्यक्ष चुनी गई। फिर आदिवासी कोरकू समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने आगे काम किया। गायत्री परिवार की सदस्य भी है। तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक हफ्ते में 2 विधायक कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अभी कहा जा रहा है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। ये बड़ा झटका माना जा रहा है, जहां अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या 90 पर पहुंच गई है। जहां एक तरफ बीजेपी जो है उपचुनाव की तैयारियां कर रही है और रैलियां चल रही है, दूसरी तरफ एक के बाद एक कांग्रेस के विधायक टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इस खतरनाक संकट में इस वक्त कांग्रेस दिखाई दे रही है, जहां पर सुमित्रा कासडेकर भी अब कांग्रेस छोड़ चुकी है। इसका उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर दिन की सबसे बड़ी सामने आई है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, एक तरफ बीजेपी उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक लगातार एक हफ्ते में दूसरा विधायक कांग्रेस छोड़ के जा रहा है। बिल्कुल 6 दिन में दूसरा मौका है जब कांग्रेस को बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगा है। हालांकि मात्र सरकार गिरने के बाद से लगातार कांग्रेस के झटके पर झटके लग रहे थे, लेकिन कांग्रेस इस उम्मीद में भी शायद वो दौर थम चुका है। अब वो स्थिति आ गई है जब कोई और विधायक पार्टी छोड़कर जाएगा नहीं। लेकिन जिस प्रकार से आज हमने हमारे दर्शकों को सबसे पहले खबर दी थी कि सुमित्रा देवी कासडेकर ने इस्तीफा दे दिया है, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की इससे पूरी खबर फिलहाल कुछ नहीं करती थी, क्योंकि कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी में जुटी थी। कुछ दिन पहले बड़ा मल्हारा विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने इस्तीफा दिया था और उनको कुछ घंटे बाद ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया गया था। और विधायकों की कांग्रेस के जो है बीजेपी में जाने की खबर थी। और सारी खबरों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो की प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने तरवर लोधी और राहुल लोधी जो कि दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने हैं, तो प्रद्युमन सिंह लोधी के रिश्तेदारों में बताए जाते, तो उनसे मुलाकात की थी, उनको समझाई दी थी। इसके बाद सज्जन सिंह वर्मा से दोनों मिले थे और दोनों का बयान आया था कि वो कांग्रेस में ही है, बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस जो उम्मीद लगा रही थी कि वो झटका बुंदेलखंड से लगता है, लेकिन बीजेपी ने एक बार कह सकते हैं चौंका दिया है। तो इस बार झटका जो है निवाड़ क्षेत्र से लगा। मजे की बात है, पिछले चुनाव में कांग्रेस को एक भारी सफलता मालवा, निवाड़ और ग्वालियर चंबल अंचल में ही मिली, तो इन्हीं दोनों जगह से उसको दोबारा से झटका लगा है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर खाने कुछ कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कांग्रेस को माना जा रहा है कि इस चुनाव की घोषणा होने से पहले तक कुछ और झटके लग सकते। मनोज जी, सुमित्रा देवी का काफी लंबा संघर्ष रहा है। पार्टी में काफी मेहनत के बाद पहली बार विधायक बनी थी कांग्रेस से। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या कारण है इसके पीछे? इतना लंबा संघर्ष करने के बाद, कांग्रेस में अपनी पहचान बनाने के बाद, मंजू दादू को हराने के बाद बनी विधायक और उसके बाद इस तरह से कांग्रेस छोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए मंजू दादू के पिता भी विधायक के सड़क हादसे में उनकी मौत हुई थी सीहोर के पास। इसके बाद से मंजू को टिकट मिला था। अब क्योंकि सुमित्रा वहां से जीती थी, तो जो आप कह रहे हो कि निश्चित रूप से बड़ी बात यही है कि जितनी मेहनत के बाद चुनाव जीती, पहली बार विधायक बनी और उसके बाद अगर वो इस्तीफा दे रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी फौरन कांग्रेस को तलाशना होंगे कि आखिर वो क्या कारण है कि जो उसके एक विधायक छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि जो पड़ोसी हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है कि सरकार संकट में है, तो ऐसे में ये झटका बताता है कि कांग्रेस अभी सबक लेने को तैयार नहीं दिख रही है।
जाहिर तौर पर शुक्रिया मनोज जी बातचीत के लिए। तो सुमित्रा कासडेकर ने आखिर कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और दूसरा बड़ा झटका कांग्रेस के लिए इसलिए क्योंकि इतना संघर्ष करने के बाद अगर कोई व्यक्ति विधायक बनता है, पहली बार चुनाव जीतता है, तो आखिर अपनी पार्टी छोड़कर कैसे एक विधायक जो इस्तीफा दे देता है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुमित्रा देवी अब भाजपा ज्वाइन कर सकती है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या आने वाले समय में, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर बता रहे थे, कि और भी विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। और एक और बड़ा सवाल इसी के साथ उठ रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर कांग्रेस कर क्या रही है। क्या कारण है कि पार्टी में गुटबाजी के इतने लेयर्स आ चुके हैं सामने कि एक के बाद एक मोती बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ जो बीजेपी है वो उपचुनाव की तैयारियां कर रही है, वही कांग्रेस दूसरी तरफ अपने बचे हुए विधायक ही नहीं बचा पा रही है। तो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कई तरह के सवाल या निशान है, क्या कारण रहा इतने संघर्ष के बाद एक विधायक अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, जो पहली बार विधायक बनी है, वो बीजेपी में चला जाता है। एक हफ्ते के अंदर दूसरा विधायक कांग्रेस छोड़ रहा है, ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सुमित्रा देवी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। अभी तक चीजें स्पष्ट हालांकि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा ज्वाइन कर सकती है। पर बड़ा सवाल है कि कांग्रेस इन सबके बीच में क्या करेगी, क्योंकि 6 दिन के अंदर 2 विधायक कांग्रेस छोड़ चुके हैं। प्रद्युम्न लोधी, और उन्हीं की राह पर चल पड़ी है सुमित्रा देवी। प्रद्युम्न लोधी को अब नान का अध्यक्ष बना दिया गया है। जिस दिन सुबह इस्तीफा देके भाजपा ज्वाइन किया, उसी दिन उनको अध्यक्ष बना दिया गया। क्या सुमित्रा देवी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती है? और इन सब के बीच में कांग्रेस आखिर क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और क्या कारण है, सुमित्रा देवी ने आखिर कांग्रेस में विधायकी से इस्तीफा क्यों दिया, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। अगर आपको सुमित्रा देवी के राजनीतिक इतिहास के बताएं तो सुमित्रा देवी कासडेकर 2018 में नेपानगर से पहली बार विधायक बनी है। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और इससे पहले वो 2009 में महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष भी रही है। 2009 से लेकर 2014 तक जिला कार्यकारिणी सदस्य भी रही और 2014 में महिला ग्रामीण जिला बुरहानपुर की अध्यक्ष भी बनी। 2014 में जनपद अध्यक्ष चुनी गई। आदिवासी कोरकू समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने कई सारे काम किए। इतना संघर्ष करने के बाद एक व्यक्ति पहली बार विधायक बना और वो कांग्रेस छोड़ के चला गया, क्यों? दिन की सबसे बड़ी खबर आज हम आपको बता रहे हैं। नेपानगर से विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कारण क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। अभी तक 24 विधायकों के छोड़ने के बाद जब 92 भी थी, उसके बाद प्रद्युम्न लोधी के बाद 51 और 91 के बाद अब सुमित्रा देवी के छोड़ने के बाद 90 पर सिमट कर रह गई है कांग्रेस। और अभी भी माना जा रहा है कि और भी कई विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। क्या हुआ संगठन का, कांग्रेस इतनी कमजोर कब हो गई? जो विधानसभा में कंप्लीट मैंडेट भले ही ना मिला हो, लेकिन बीजेपी से आखिर थी, वो आज 90 पर सिमट कर रह गई है। क्या कारण है? जहां कई तरह के बड़े बड़े आरोप लगातार कांग्रेस संगठन की तरफ से बीजेपी पर खरीद फरोख्त लगते रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस अपने ही संगठन के विधायकों के मान मनोबल में सफल हो पाई है? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता मिलिंद भार्गव। मिलिंद जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है कि तकनीकी कारणों से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता मिलिंद भार्गव। मिलिंद जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार जी। सुमित्रा कासडेकर ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सर, अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है, किसी दल में जाती है, ये उनका नीतिगत फैसला होगा। लेकिन बात इस विषय पे होना चाहिए कि मध्य प्रदेश और देश कांग्रेस में जिस प्रकार से भगदड़ मची हुई है, नेता छोड़ के जा रहे हैं जो 30 साल 40 साल कांग्रेस में राजनीति करते हुए निचले स्तर से उच्चतम स्तर तक गए हैं। उसके बाद कांग्रेस छोड़ रहे थे। कांग्रेस को चिंतन का विषय है
कि वो कब किस दिशा में भटक रही है, उनके नेता लगातार छोड़ते हुए जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी बचेगी कहाँ? कांग्रेस मुक्त भारत के जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने देखा था, आज शायद उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके नेता ही छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये देश में विकट परिस्थिति कांग्रेस के लिए निर्मित हो रही है, तो कांग्रेस को चिंता करनी होगी और दिशा बदलनी होगी, क्योंकि राष्ट्र विरोधी जो दिशा वो उन्होंने अपनाई है, इससे ही इनके नाराज लोग कार्यकर्ता भाग रहे हैं लगातार। मिलिंद बारगे, आज से अगर 6 दिन पहले चलते हैं, प्रद्युमन सिंह लोधी सुबह जब उन्होंने बीजेपी की जो है सदस्यता ली थी, तब वो कहते नजर आए थे कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया और शाम को उनका अध्यक्ष बना दिया गया नान का। देखिए, हमारे दल को कोई भी ज्वाइन करता है, कोई भी कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किस काम में पार्टी उसको लगाएगी, सरकार लगाएगी, ये पार्टी का निजी मामला है। योग्यता अनुसार सबको काम दिया जाता है। प्रद्युमन सिंह जी को भी दिया गया है, यदि कोई आगे भी कार्यकर्ता आएगा तो उसको भी दिया जाएगा, उसको योग्यता अनुसार काम। मिलन जी, अटकलें लगाई जा रही है कि सुमित्रा देवी के इस्तीफे के बाद अब जो है वो भाजपा ज्वाइन कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो मंजू दादू का क्या होगा? देखिए, जब होगा उस विषय पे तब बात की जाएगी। अभी उस विषय पे बोलने का कोई, मुझे लगता है कोई दुख तो है नहीं। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि सुमित्रा देवी भाजपा ज्वाइन कर सकती है किसी भी समय? ये वही बता पाएंगे साहब, मैं क्या बोलूं। सुमित्रा देवी को लेकर स्वागत है, हमारे विचारों को जो स्वीकार करेगा बिल्कुल आता है। विचारों की आपने बात करी, सुमित्रा देवी को लेकर कुछ दिनों पहले ये घटना सामने आई थी कि उनके किसी प्रतिनिधि ने करोड़ों रुपए के नकली नोट के साथ उनका एक प्रतिनिधि पकड़ाया था, और आप ही के पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि ये व्यक्ति सुमित्रा देवी से मिला हुआ है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या आपकी पार्टी अपने ऐसे सदस्य को अपनी पार्टी में लेना चाहेंगे? अभी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की नहीं है, और कौन पकड़ाया था, कौन अपराधी है, तो कानून फैसला करेगा। आप हम जज थोड़ी है साहब। हम कंप्लेंट कर सकते हैं, किसी पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इसकी प्रमाणिकता, वो आरोपी है कि नहीं, आरोप लगाने वाले तो सर आप ही के पार्टी के लोग थे। बिल्कुल सही लगाए होंगे यदि हमारे पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए। चलिए मिलन जी, शुक्रिया नादर टीवी के साथ जुड़ने के लिए। पर जाहिर तौर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ इन्हीं के पार्टी के नेताओं ने बड़े आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे। इन्हीं के प्रतिनिधि, सुमित्रा देवी के प्रतिनिधि को लेकर आरोप लगाए थे कि इसमें सुमित्रा देवी भी संलिप्त है, और आज स्पष्ट रूप से जवाब सामने नहीं आया कि बीजेपी ज्वाइन कर रही है कि नहीं, पर यह कहा है विचारों से अगर विचार और मत मिले तो पार्टी ज्वाइन कर सकती है। तो फिर उन आरोपों को क्या, जो आज से ठीक 10 दिन पहले लगाए गए थे, क्या वो आरोप धुल जाएंगे? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राजनीतिक फायदों के लिए पुराने पाप धुल जाते हैं? पर इन सबके बीच में दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि नेपा नगर से सुमित्रा देवी, जो कांग्रेस से विधायक रही थी, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है, और कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है। 6 दिन में कांग्रेस के 2 विधायक पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? दिन की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुमित्रा देवी कास्ट लेकर रहे कांग्रेस के विधायक से इस्तीफा दे दिया है, और अब बड़ा सवाल हो रहा है कि क्या सुमित्रा देवी भाजपा से जुड़ सकती है? अभी जो थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई बीजेपी प्रवक्ता से, स्पष्ट रूप से हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन विचारों की उन्होंने बात करी कि विचार और मत मिले तो हो सकता है कि वो ज्वाइन करेंगे, और ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि वो ज्वाइन कर सकती है। पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, 6 दिन के अंदर 2 विधायक इस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं, और कोई मामूली विधायक नहीं, जो नीचे से उठकर काम करते हुए सुमित्रा देवी पहली बार विधायक बनी है, वो जो है पार्टी छोड़कर जा रही है। ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल उठ रहा है, आखिर क्या कारण है? क्या कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने में असफल साबित हो रही है? क्या अब कमलनाथ के नेतृत्व में वो बल नहीं रहा? कई तरह के सवाल जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि 2018 विधानसभाओं के नतीजे देखेंगे, और आज जिस हालत में कांग्रेस खड़ी है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से कुछ महीनों के अंदर कांग्रेस बिखरती चली जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ है। फिरोज जी, सबसे पहला सवाल, सुमित्रा देवी पार्टी छोड़ के जा चुकी है, आपकी पार्टी में आखिर चल क्या रहा है? चल क्या रहा है, जो जिसको धन बल की और पद की लालच है वो छोड़ के जा रहा है, जिसको विचारधारा से लेना देना नहीं है वो छोड़ के जा रहा है, बस इतनी सी बात है। और चलेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी में जो है बाहर के लोगों का कुनबा इकट्ठा हो रहा है, उनका संगठन बिखर गया है, इसलिए अब उनको बाहर के लोगों की जरूरत है। पहले खरीद के सरकार बनाई, अब उसी सरकार की दम पे दूसरे लोगों को साथ ले जा रहे हैं। फिरोज जी, कुछ दिनों पहले तक आपकी पार्टी दावा करती रही कि जो भी कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, जहां जहां उपचुनाव होने वाला है, वो उनके कार्यकर्ता थे। अब तो आपके विधायक जा रहे हैं।
अब आप क्या कहेंगे? हमारी पार्टी ये कहा जो आपकी पार्टी से स्टेटमेंट आया था कि विश्वास पात्र जो है वो आपके साथ है और जो विश्वास पात्र नहीं है वो छोड़ के जा चुके हैं। 6 दिन के अंदर 2 विधायक चले गए। हाँ, तो ये भी तो पूछिए कि क्यों न पूछिए ना शिवराज सिंह जी से कि साहब ये आपकी पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी थी और उस कैडर बेस्ड पार्टी में जो है अब दूसरे लोग जो है कांग्रेस के लोग आ रहे हैं और आके चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और आचार विचार सब खत्म हो गए क्या? सिद्धांतों से अब उसका कोई नाता नहीं रहा है क्या? इस बात का जवाब तो शिवराज सिंह ज्यादा अच्छे से देंगे। कांग्रेस तो अपनी बात कह रही है कि हम जिसको हमारी विचारधारा में विश्वास हो वो हमारे साथ रहे, जिसको धन बल पद का मोह माया हो, जनता को धोखा देना हो वो चला जाए, तो जिसको जाना है वो चला जाएगा। जिन सुमित्रा देवी की हम बात कर रहे हैं वो कई सालों से आपकी पार्टी से कार्यरत रही हैं, इतनी मेहनत के बाद पहली बार विधायक बनी है। आप कह रहे हैं धन बल के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो तो प्रद्युमन सिंह लोधी ने क्यों छोड़ी? क्यों दूसरा आदमी कोई नहीं बन पाया और वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा शाम को ही मिल गया उनको? कैसे मिल गया? वो दूसरे लोगों को मिलना था। अगर यही चीज मेरे साथी जो भाजपा में प्रवक्ता है किसी को मिलता तो हम भी सवाल नहीं करते। जाहिर तौर पर स्पष्ट सी बात है। ये तो आज ही वीडियो टेप वायरल हो गया वहां का राजस्थान का कि वहां धन बल के आधार पर सरकार बनाई जा रही है, पैसों की लेन देन की बात हो रही है। सब जनता को लूट के और पैसे के दम पे सरकारें बनाना है या सरकारें खड़ी करना है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि चुनाव भी होंगे। अभी ऐसे हालात बन चुके हैं कि सवाल उठने लगे हैं आप ही के संगठन को लेकर कि कोई एकजुटता है ही नहीं, एक के बाद एक विधायक छोड़ के जा रहे हैं। एकजुटता का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस जो है वो अपनी जगह है, संगठन अपनी जगह खड़ा है। जो लोग हैं हमारे साथ आज भी, अगर हमारे पास 90 विधायक हैं तो हैं। फिरोज जी 90 विधायकों की आपने बात की, अभी भी अटकलें लगाई जा रही है कि 2-3 विधायक और जा सकते हैं अभी की पार्टी। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों को ले जाए, क्योंकि अब उनके पास विचारधारा तो बची नहीं है। ना उनके पास विचारधारा है, ना उनके पास सिद्धांत है। उनके पास तो धन बल है, पैसा है और सरकारें उनको बनानी है तो खरीद के जनादेश को आप बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब मैदान में आओगे और जनता से सामना होगा उस समय आपको आपका धरातल और आपकी स्थितियां दिख जाएंगी। आज से जो नेपाल नगर है वहां का भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन खत्म हो गया। अब आज से वहां कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया। जो कांग्रेस के गद्दार भगोड़े जो है उन्होंने कब्जा कर लिया वहां। आप लगातार कह रहे हैं धन बल के नाम पर या सत्ता के मोह के नाम पर जो है लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई हुई अभी तक? प्रद्युमन वो तो 6 दिन पहले ही छोड़ के जा चुके हैं सरकार से, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है दोनों को लेकर? अगर आप कह रहे हैं कि धन बल को लेकर विधायक जो है छोड़ रहे हैं पार्टी पैसों के चलते, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई आपकी पार्टी से अभी तक? नहीं तो क्या होना चाहिए? आप मुझे सलाह दे दे, मैं वैसी सलाह अपनी पार्टी को दे देता हूँ। हम भी तो समझे कि क्या कार्रवाई उसमें की जा सकती है। राजस्थान में तो हमने कर दी कार्रवाई, FIR हो गई उनके केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के, और है सामने तथ्य आ गए। वो तो वीडियो खुद मीडिया ने चला दिए, पूरे देश का मीडिया चला रहा है उनके वीडियो। सवाल तो ये है ना कि क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा? क्या लोकतंत्र में लोग जो पूरा दिन भर भरी दोपहरी में 45 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होके वोट डालने जाते हैं कि मुझे मेरी सरकार चुननी है, मुझे मेरे लोकतंत्र का अधिकार का प्रयोग करना है, तो क्या ऐसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा? सवाल आज देश के सामने ये है, सवाल कांग्रेस का नहीं है जी। 6 दिन पहले सवाल कांग्रेस का नहीं है जी। फिरोज जी 6 दिन पहले प्रद्युमन लोधी पार्टी छोड़ के गए थे, जाहिर तौर पर जांच कमेटी बैठक कुछ तो हुई होगी, तो कोई आहट नहीं थी कि सुमित्रा जी भी जाती हुई नजर आ रही है बीजेपी में? कुछ पता नहीं था इस बारे में? देखिए, जिसको पैसे की मोहमाया होगी, छोटा सा बच्चा नहीं है जिसको हम हमारे घर के अंदर रख ले। बाहर लक्ष्मी जी बरसा रहा है, कोई तो बरसा रहा है, किसी को लूटना है तो जा सकता है। तो जो संस्कारी होगा, जो अपनी विचारधारा जनता के ऊपर, जनता को जिसने भरोसा दिया है वो वहां रहेगा। फिरोज जी हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि कोई दल बदलू नेता हो जो बीजेपी में जाके फिर कांग्रेस में आया और फिर बीजेपी में चला गया तो बात अलग है, पर ये वो नेता है जो जमीन से आप लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और आज इस तरह से छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? आपके वो विश्वास पात्र जो आपके साथ शुरू से थे वो आज ऐसे जा रहे हैं आपकी पार्टी छोड़ के। देखिए, कदम हम तो जो कदम जब हमने टिकट दिया उनको जी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए था आपको? पूरी पार्टी का वोट आपके साथ था, पूरा कार्यकर्ता आपके साथ था, आपको विधायक बना दिया पार्टी ने वो टिकट देके। अब आप अपने
जो जनादेश है उसको बेचने खड़े हो जाओ सड़क पे, तो कांग्रेस क्या कैसे रोक लेगी उसको, आप बताइए मुझे। चलिए फिरोज जी, समय हमारे पास सीमित है, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अब जब 2 विधायक बीते 6 दिनों में छोड़ के जा चुके पार्टी से, पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारी बात जनता के बीच है कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचार और सिद्धांत के साथ है। हमने जो भी काम किए 15 महीने में जनता के सामने रखे, और जो लोग जनादेश खरीद के और अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए करना चाहती क्योंकि उसको जमीन दिख रही है जमीन पे कि उसके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस की टैली को कम कर दिया जाए, कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ा गेम कर दिया जाए और हमारे लिए उतना छोटा हो जाए और मैदान बड़ा हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जनता वोट डालती है, जब जहां डालती है तो उसने अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा जी जैसे मास लीडरों को चुनाव हरा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी कहां बचेगी इसमें, जो है जनता फैसला करेगी। शुक्रिया फिरोज जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो जहां सवाल कई सारे थे, कांग्रेस